बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। दुख और सुख दो ऐसी नदियाँ हैं जो साथ साथ चलती हैं। दोनों का पानी मुख्तलिफ है मगर इन दोनों के किनारे हमेशा एक दूसरे को छुप छुप कर देखते रहते हैं। माशाल्लाह ये देखें, पूरा चाँद, एक तरफ से चाँद नज़र आ रहा है और दूसरे साइड से सूरज तुलू हो रहा है। सुबहान अल्लाह, सुबह का भी मंज़र क्या खूब होता है। और 2 दिन से ज़रा सर्दी कम है तो जनरेटर की भी आपको वॉइस हल्की हल्की आ रही होगी। और ये चरिंद परिंद की भी वॉइस, आवाज़ कितनी सुरीली होती है। ये भी निकले हुए हैं अपने काम से। और ये देखें, ऑरेंज कलर का ये सूरज तुलू हो रहा था। नए दिन का आगाज़ हो चुका है, नाश्ते की तैयारी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ सुबह के टाइम गैस आ रही होती है। और बाज़ इलाक़ों में ये कि सुबह 6 बजे तक सुनने में आता है कि गैस चली जाता है। तो बड़ा मुश्किल लम्हा होता है कि आप सुबह ही सुबह अपने घर वालों को बग़ैर नाश्ते के घर से रुख़्सत कर रहे होते हैं। और यहाँ से देख कर जाती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरा चाँद जब मैंने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, जल्दी से ये नाश्ता बनाया। तो नाश्ता बनाने में ही रोशनी सी हो गई थी। फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग की थी जो मैंने पहले दिखाई है। तो ये पूरी वीडियो आपको दिखा चुकी हूँ। और ये देखें, ये सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है, ये ऑरेंज कलर का। बहुत प्यारा मंज़र लगता है मुझे ये वाला। और पूरा चाँद, सुभान अल्लाह, ये देखें, अल्लाह की शान देखें। बहुत सुकून है, बहुत ठहराव होता है इस टाइम। आप यकीन माने, बहुत ठहराव लगता है। आप ऊपर चले जाएं, अगर आपका सहन है, सहन तो खैर आजकल के दौर में होता ही नहीं है और बच्चों को भी नहीं मालूम। मैंने पता नहीं कोई बात हो रही थी तो मैंने बच्चों से कहा, तो कहना सहन होता क्या है। फिर उनको पूरा डिस्क्राइब किया। और ये देखें, ये सफाई की थी, बेडशीट चेंज कर रही थी। अच्छा, ये नीचे वाला जो है ना, ये मैंने एक और, वैसे मैंने मैट्रेस पे कवर चढ़ा रखा है। हमारी शादी का टाइम उस तरह का नहीं मिलते थे। ये जो प्लास्टिक के मैट्रेस कवर मिल रहे हैं आजकल, ऑनलाइन भी बहुत हैं, हालांकि मेरे पास भी अब है। तो 14 से 15 साल पहले इतना ऑनलाइन का भी नहीं था और इतनी अवेयरनेस भी खैर नहीं थी। ये तो कोरोना का भला हो कि उसने इतना ऑनलाइन सिस्टम डाल दिया। और तो ये मैट्रेस पे मैंने फ़ौरन ही कवर चढ़ा लिया था। फ़ौरन ही सुगड़ पाने का वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि शादी के फ़ौरन ही मैंने मैट्रेस का पूरा चारों तरफ से उसका, यानी कि एक थैला सा सिया था और उसमें कवर डाला। फिर प्लास्टिक का एक प्लास्टिक कवर मिलते हैं, तो वो भी जब बेटी हुई तो उस टाइम पर ये करा था अपने मैट्रेस को सेव करने के लिए। उसके बाद ये जो एक और कवर डाला, ये इसलिए डाला है कि अक्सर आप लोग भी बताइएगा, अक्सर होता ही है कि हम लोग बेड के नीचे एक मिनी स्टोर बना लेते हैं, यानी कि सूटकेस वगैरह रख लेते हैं। तो सामना होता है मेरा ना, मतलब एंटर होते हैं रूम में तो सामना होता है। तो मैंने एक बेडशीट के अलावा भी एक बेडशीट बिछा रखी है, तो उसके फ्रिल डाल रखा है। क्योंकि हम अक्सर बेडशीट्स ख़रीदते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके फुल बेड है, मास्टर बेड है, तो उसके सिर्फ नीचे तक नहीं लटक रही होती, फ्रिल नहीं होती। जो आप स्टिच लेते भी हैं इस तरह की, जो फ्रिल वाली फैंसी होती हैं उनकी तो खैर कोई अलग ही बात है। लेकिन फिर मैंने इस तरह का कर रखा है कि पहले फाउन कलर का था, अब ये मैंने अलग से इसलिए सिया है कि नीचे का जो आप रखते हैं बेड के नीचे, मैं रखती हूँ, मैंने शू बॉक्स वगैरह रख रखे हैं, इस तरह की चीज़ें रख रखी हैं। तो खैर वो बात तो हो गई। और आज हम बना रहे थे आलू की कतलियाँ कहते हैं हम तो इनको। आप ज़रूर बताइएगा आप क्या कहते हैं। आलूओं को छील के इस तरह पानी में डिप करके रखने का मकसद ये होता है कि ये ब्लैक हो जाते हैं। तो और ये देखें, ये भगाड़ लगा रही हूँ। आज मैंने आलू की कतलियाँ बनानी है तो फ्रीज़र से मैंने आलू और टमाटर निकाले हैं आपके सामने। और ये भगाड़ लगाने के लिए मैंने इसमें लिया है गोल वाली मिर्चें, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, राई दाना और बस यही चीज़ें हैं अभी तो। और इसका भगाड़ लगाने के बाद हमने इसमें डाले टमाटर कट करके, कड़ी पत्ता भी डाला था, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी स्मेल। और ये सारा इसका भगाड़ लगाया। फिर हमने इसमें आलू इसी तरह और टमाटर इसी तरह कटिंग करके डाल दिया। और उसके बाद हम इसकी रेसिपी भी साथ साथ शेयर करूँगी। वो तो सफाई कर रही थी तो इसलिए मैंने आपको दिखाया था कि बेडशीट चेंज करके मैं डबल कवर बेड पे लगाने का मकसद ही यही है कि, और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का भी बेड के नीचे एक मिनी स्टोर होता है। मुझे ज़रूरत पड़ी है
अब तो खैर ये कि अब जहाँ मैंने अपनी बहनों का जहेज़ देखा तो अब तो इतना आ गया है कि इसके नीचे ऑर्गेनाइज्ड कर दिया कि एक आपके ड्रॉस वगैरह आ गई हैं बेड के नीचे। तो मेरी बहनों के तो खैर इसी तरह के बेड हैं, लेकिन हमारे टाइम पर इस तरह का नहीं था। ज़ाहिर-सी बात है हर चीज़ को करने में टाइम लगता है, तो उस टाइम पे 14 से 15 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन हमने इसका अल्टरनेट ये निकाला था कि मैं फ्रिल लगा देती हूँ, क्योंकि बेडशीट प्रॉपर आपके नीचे तक नहीं लटकती हैं। वो फैंसी वाली तो हो जाती हैं, लेकिन इस तरह की जो होती हैं कॉटन की, सिल्क कॉटन की, वो नहीं आपके नीचे तक आ रही होती हैं कि आपका जो चीज़ें हैं वो छुप जाएँ। तो उसको छुपाने के लिए ये मैंने ब्राउन कलर का जो था इस तरह करा था। अब इसमें मैंने आलू डाल दिए थे और बघाड़ लगाने के बाद इसमें कुटी हुई मिर्चें और हल्दी डाली। अब ये जो आपको बताया था कि ये हमारे यहाँ सलाद के लिए आए थे, खैर मेरी अम्मी कह रही थी ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये डाल देती है सलाद में। मैंने खैर नहीं डाली, तो मैं अब इसमें डालूँगी कटिंग करके। ये नमक मैं ज़रा दम लगाने के बाद ही डालती हूँ, लास्ट में ही डालने की कोशिश करती हूँ। तकरीबन सारे सालनों में जब कुकिंग कर रही होती हूँ तो यही होता है कि आखिर में नमक डालती हूँ कि आखिर का दम के टाइम पर। तो ये अब हरी प्याज जो है इसकी भी कटिंग करके हम इसमें डालेंगे, और ये नमक डाला है। और बहुत अच्छे से गल गए। ये देखें, ये हर तरह का साइज़ का आलू है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब ख़रीदने जाते हैं तो वो आगे बड़े बड़े दिखा देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि आप इसमें से अपनी मर्ज़ी से नहीं निकालोगे, तो आप जो भी होता है वही तौल में डालना पड़ता है। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, इसी तरह मिल रहे हैं अब आलू। और ये भी 100 रुपए किलो बताया था शायद, मुझे तो यही लग रहा है। और ये हरी प्याज डालिए मैंने, दोनों ग्रीन वाला हिस्सा भी डाला और दूसरा वाला जो होता है हरी प्याज का वो डाला। और इसमें डाल रही हूँ मैं दम के लिए। इसमें मैंने डाली कलौंजी दम के टाइम पर, यानी कि गल गएंगे। नमक डाला था, हरी प्याज डाली है और कलौंजी डाली, और इसमें डाली है अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है। अब इसको हल्की आंच पे दम पे ढाँप के रख देंगे, क्योंकि गले हुए तो हैं ये और बहुत टेस्टी होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरा इसका एक और तरीका, ये जो मैंने गोल वाली जो भगार के टाइम पर डाली थी गोल साबुत मिर्च, आप उसको सेपरेट करके उसको हाथ से चूर करके भी डाल सकते हैं, यानी कि आप फिर इसमें जो है कुटी हुई मिर्चें जो है ना वो स्किप कर दें, वो डालें, तो उसका भी टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और ये देखें, मुबारक हो इनका वो दिन आ गया। तो ये लोग मदरसे गए हुए हैं, तो इनका लंच जा रहा है। हो गया पूरा 1 हफ़्ता इनको छुट्टियाँ गुज़रे हुए। आज सैटरडे है, तो आज से इनका स्टार्ट हो गया है, तो मैं खाना पैक कर रही हूँ। अच्छा, बघार के टाइम ये होता है कि ऑयल उड़ रहा होता है ना, तो छींटे आ जाती हैं। आप जितना भी चूल्हों को साफ़, तो फिर अब ये होता है कि आखिर में जब सब कामों से निमट जाएँ, फिर साफ़ सुथरा करके निकलना पड़ता है। अभी बर्तन फिर मेरा तो होता ही यही है कि अमूमन ज़्यादातर सुबह के ही काम हो रहे होते हैं। सुबह ही ज़्यादा मैं काम करती हूँ कि जल्दी-जल्दी। और कुकिंग का ये है कि अगर बचा हुआ है तो पहले वो निपटा लें, फिर दूसरा बनाएँ। और ये बर्तन भी पड़े हुए थे, और फिर अचानक से ये आवाज़ सुनने में आई। तो हमारी तो बेटी रहती नहीं है छोटी, तो उनको दिखाना ज़रूरी था। अब ये देखें क्या-क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये हमारी जो गली बनी है ना, इसमें ये लोग ये मसाला से डाल के गए और कहा था कि इसको हटाना नहीं। हालाँकि इसके नीचे बड़ा अच्छे ब्लॉक्स के फर्श है, लेकिन वो कह कर रहे हैं कि अभी ये रहे तो अंदर से ये जब तक यानी कि इससे चिपक ना जाए, स्टिक ना हो जाए, तो आप इसको नहीं करिएगा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता साफ़ हो जाएगा ये, आगे पीछे कर दिएगा। तो अभी इन्होंने मना करा था, तो इसलिए इधर से लोग साफ़ नहीं कर रहे। ये इस तरह की मिट्टी सी नज़र आ रही है। और ये देखिए, हमारी बेटी ने वहाँ इनके डब्बे में पैसे डाल आई थी, इनके हाथ में नहीं दे सकती थी मंकी के। तो खैर बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं ये देखें ज़रा कैसे, बहुत शौक़ से देखते हैं भाई। आज इनके लास्ट टाइम इनके साथ एक पार्टनर था जिसने कुछ नहीं करा था, लेकिन आज ये अकेले ही आए हैं और अकेले ही अपना सारा काम खुद करके दिखा रहे हैं। और ससुराल से इन्हें निकाल दिया गया है। तो ये देखें, अच्छा बच्चों का पता ही नहीं चला, पूरा 1 हफ़्ता उनको गुजर गया। तो व्हाट्सएप पे उनका आया कि कल से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हैं। अब गैस नहीं होती तो मैं इस तरह कच्चे पक्के बना के, अब हमारी गैस जाने का टाइम हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए थे। तो ये सिर्फ ये एक रोटी का रह गया था,
जो गैस के काम थे वो तो खैर निमट ही गए थे, और फिर मैं इस पे सिलेंडर पे इस तरह सेक रही थी रोटियाँ। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हल्की गैस आ रही हो तो कच्ची पक्की पका के हटा लें और फिर सिलेंडर पे कर लें। अच्छा ये कि धूल मिट्टी बहुत होती है, मेरा वेस्ट ओपन भी है घर, तो हर जगह पे धूल मिट्टी है, तो आप जितना भी डस्टिंग कर लें या साफ़ कर लें, थोड़ी देर में आपको ऐसी धूल मिट्टी सी लगती है। और सूरज की तपिश देखें, ये माशाल्लाह हमारे शहर का ये हाल है कि दिन में दिन में जून जुलाई वाली वाकई वो जो एक चल रहा था सोशल मीडिया पे, जून जुलाई वाली गर्मी, वाकई ऐसे ही होता है कि आप धूप में इस टाइम पर नहीं बैठ सकते। तो फ़ौरन से कपड़े भी सूख गए, वो भी बच्ची के ही थे, खैर छोटे भी थे, वो फ़ौरन सूख गए, उनको हटाया और फिर किचन साफ़ सुथरा करने के बाद बच्ची को पहले सुलाया क्योंकि वो सुबह की उठी होती हैं, और फिर किचन साफ़ सुथरा करके हम भी थोड़ी देर बैठ गए सुकून से। और ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें।